नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ बौद्ध फिलॉसफी। ठीक है ना। ये हमारा टॉपिक रहेगा। प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसमें हम जानेंगे कि क्या इनके विचार थे। पहले बौद्ध दर्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद ज्ञान मीमांसा के बारे में। मीमांसा का मतलब होता है वर्णन। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ आपको। मीमांसा का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, वर्णन। ठीक है दोस्तों। किसी भी दर्शन, ये कहते हैं कि कोई भी दर्शन है, अगर हमें उसको समझना है तो हमें उसके 4 तत्वों की जो है मीमांसा करनी होगी। कौन कौन सी? पहला है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, थर्ड है मूल्य मीमांसा और फोर्थ है तर्क या चिंतन। ठीक है कि भौतिक जगत के बारे में उस दर्शन, उस फिलॉसफी का क्या कहना है, अध्यात्म जगत के बारे में क्या कहना है और उसके मूल्य, नैतिक मूल्य वो किस प्रकार से डिफाइन है। ठीक है ना। और जो तर्क है, चिंतन है, उसके विषय में उसने क्या बोला है, क्या तर्क करता है वो, किन विषयों पे, किन के बारे में। ठीक है दोस्तों। इन सब चीज़ों को अगर हम पढ़ लेंगे किसी भी दर्शन के, तो वो दर्शन कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है, उसमें बताया क्या गया है। ठीक है ना। तो ये चारों जो तत्व हैं दर्शन के स्वरूप को प्रकट करते हैं। ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि दर्शन की जो जो एरिया है फिलॉसफी का, उसमें जितने भी दर्शन हैं, ठीक है ना, उनकी सबके जो स्टार्टिंग है वो सत्य के बारे में, सत्य की खोज, ठीक है ना, कि सत्य को कैसे प्राप्त करना है, ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, इनसे होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट थिंग है बौद्ध दर्शन में। यहाँ पर इनकी शुरुआत होती है दुखों की अनुभूति से। ये क्या कहते हैं कि जीवन जो है वो दुखों से भरा पड़ा है। ठीक है, फुल ऑफ सोरोज। क्लियर गाइस। और उनके बारे में ही जो है ये विवेचना करते हैं। महात्मा बुद्ध ने ये चलाया था। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध इनके प्रवर्तक माने गए हैं बौद्ध धर्म के। क्लियर गाइस। आपको पता ही होगा, जिन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। और अंत में जो है इन 4 आर्य सत्यों में अंत का जो सत्य है उसमें दुखों से कैसे हमें बचना है, उनके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या रेमेडीज़ हैं कि हम जो हैं दुख से अपने आप को बाहर निकाल लें। ठीक है ना। अब उनका भी तरीका है कि भाई निकालेंगे कैसे। उन्होंने उस रास्ते को, दुखों से बाहर निकालने वाले रास्ते को नाम दिया है अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग। वो कहते हैं कि अष्टांग मार्ग का अनुशीलन करो और आपके जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। ये अष्टांग मार्ग क्या है? ये 8 तरह के एक संकल्प टाइप हैं। ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, वाक मतलब बोलना, ठीक है, शब्द, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 थे। ठीक है ना। और इन सबको हम वैसे आगे देख लेंगे, यहाँ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो पेशेंस रखें, हम आगे इनको ज़रूर देखेंगे। क्लियर गाइज। ये तो था बौद्ध धर्म के बारे में कि हमें 4 चीज़ें पढ़नी है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क एवं चिंतन, किसी भी दर्शन को जानने के लिए। अब सभी दर्शनों की शुरुआत होती है सत्य की खोज से, लेकिन बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है दुखों की अनुभूति से। ठीक है। वो कहते हैं कि दुख भरे पड़े हैं जीवन में। ठीक है ना। प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध, जिन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की है, जो शिक्षा के 4 सोपानों की तरह भी हम उनको देखते हैं, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं जस्ट अभी। ठीक है ना। और दुखों से निजात पाने के लिए हमें अष्टांग मार्ग पर चलना होगा, ये भी उन्होंने बताया। तो अब देखते हैं बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा। ठीक है, क्या है। इनके अनुसार, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, कि दुख ही दुख से भरा हुआ है जीवन। ठीक है। सबसे पहले तो उन दुखों को समझना है, उन दुखों के कारणों को समझना है और
उन सभी दुखों का अंत भी संभव है, हमें ये भी समझना है। हमें ये नहीं मान लेना है कि भैया ये कैंसर है, ठीक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से समय रहते कैंसर भी ठीक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। सो दुख भी समय रहते हम उनका अंत कर सकते हैं, ठीक है, उनके उपाय दिए गए हैं जो अष्टांग मार्ग में बताए गए हैं। क्लियर गाइस? सो आइए आगे चलते हैं। तो ये कहते हैं कि शिक्षा जो है वो ज्ञान को बढ़ाती है, शिक्षा प्राप्त करके हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, और केवल शिक्षा ही हमें सद्मार्ग पर, सदचरित्र या सदाचार की ओर जो है अग्रसर करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे निर्वाण एक वर्ड यूज़ हुआ है, निर्वाणा अचीव करना है, ठीक है। तो निर्वाण की अवस्था होती है जब आप सब कुछ सीख लेते हो, जब आप परम ज्ञानी बन जाते हो, ठीक है, तब आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा के डायरेक्ट संपर्क में रहती है और आप जीवन मरण के जो बंधन है इनसे मुक्त हो जाते हो, ठीक है दोस्तों। उसे कहा गया है निर्वाण की अवस्था। सो महात्मा बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग बोला है अष्टांग मार्ग। दुख से मुक्ति का मार्ग क्या बोला है? अष्टांग मार्ग, जो कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया जाता है, क्योंकि दुखों से मुक्ति अगर हमें मिल जाए तो सब कुछ प्रसन्नचित हो जाने वाला है, और प्रसन्नता है अगर हमारे पास है, इसका मतलब हमारे पास जीवन में सब कुछ है, ठीक है। जो चीज़ हमें परेशान करती है जीवन में वो क्या है? दुख, सोरो, है ना, सैडनेस, यही चीज़ हमें जीवन में परेशान करती है और यही हमें नहीं चाहिए। अगर हम प्रसन्न रहें तो प्रसन्नता चाहे जिस चीज़ में भी मिले। छोटे बच्चे को छोटे खिलौने से प्रसन्नता मिलती है ना। थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो डिफरेंट होती चली जाती है, ठीक है दोस्तों। सो जिस भी चीज़ में प्रसन्नता मिले बस मिलनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। क्लियर गाइस? सो ये क्या कहते हैं कि अष्टांग मार्ग पर आप चलो और आप जो है अपने दुखों का विनाश कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे अपने दुखों को, ठीक है ना। तो शिक्षा, हाँ, इस मार्ग पर चलने के लिए इन्होंने बोला है कि 3 चीज़ें जरूरी हैं। क्या? शील, सहनशीलता, समाधि। भाई सहनशीलता नहीं होगी तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको सहनशीलता सबसे पहली चीज़ है। समाधि मतलब ज्ञान, ध्यान, अध्यात्म, है ना, योग, समाधि और प्रज्ञा। सो यहाँ पे इन तीनों में सहनशीलता है, समाधि है और प्रज्ञा। प्रज्ञा को मैं समझा देता हूँ क्योंकि सहनशीलता आपको पता होगी, समाधि भी आपको पता है, और प्रज्ञा को मैं समझा देता हूँ। प्रज्ञा जो है इसमें अष्टांग मार्ग में जब मैं बता रहा था, अभी आगे बताने वाला हूँ, 2 चीज़ें आती हैं, एक सम्यक दृष्टि और एक सम्यक संकल्प, ठीक है, प्रज्ञा के अंतर्गत। अब ये क्या होते हैं? दृष्टि से मतलब इनका है कि ऐसी दृष्टि जो दुखों की पहले तो हमें पहचान करना है, एनालिसिस हो, ठीक है, ऐसी दृष्टि हो हमारे पास कि हम अपने दुखों की पहचान कर सकें और अविद्या और अज्ञान को दूर कर सकें, क्योंकि बिना दृष्टि के हम किसी पथ पर बढ़ पाएंगे। ये दृष्टि का मतलब आंखों से नहीं है, यहाँ पे दृष्टि का मतलब मन से है ना, मानसिक दृष्टि। और दूसरा मैंने बोला था सम्यक संकल्प, इसके अंतर्गत आते हैं प्रज्ञा के अंतर्गत। प्रज्ञा टॉपिक चल रहा है फिलहाल छोटा सा, ठीक है। संकल्प, संकल्प ऐसा अहिंसा का संकल्प, त्याग का संकल्प, सद्गुणों का संकल्प, सद्विचारों का संकल्प, दया का संकल्प, दूसरों के प्रति दया दिखाना है, ठीक है, दूसरों के प्रति प्रेम भावना का संकल्प, ठीक है। तो जो है प्रज्ञा से ये दोनों चीज़ें, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जो है ना वो सदते हैं, मीन्स सदना मीन्स हम उसमें परफेक्ट होते हैं, ठीक है, हम उस रास्ते पर चलते हैं। तो उसको बोला गया है, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसको बोला गया है, उसको नाम दिया गया है प्रज्ञा, ठीक है ना। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपको शील, समाधि और प्रज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। शिक्षा उन गुणों का विकास करती है जिससे अविद्या का नाश होता है। अविद्या का ही नाश करना है। अविद्या का मतलब होता है अज्ञान, ठीक है ना। सो सबसे पहले जो मैं बता रहा था आपको, 4 आर्य सत्य, जिसको शिक्षा के 4 सोपान भी बोला गया है, वो क्या है? इन्होंने क्या बोला है उसको कि सबसे पहला है कि जो जीवन है हमारा, संपूर्ण जीवन, वो दुखों से परिपूर्ण है, ठीक है। दूसरा इन्होंने आर्य सत्य क्या बोला है, या शिक्षा का द्वितीय सोपान भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शन, ठीक है ना, कि दुखों का कारण क्या है। सबसे पहले ये जानना है ना, भाई दुखों से परिपूर्ण है, ये हमें समझना है, इस पे विश्वास करना है। देन इन दुखों का कारण क्या है, उस कारण को ढूंढना है, हमें जड़ तक पहुंचना है और चीज़ों को ख़त्म करना है। फिर हमें ये समझना है कि इन दुखों का अंत भी संभव है, ठीक है,
जिसका कारण पता लग गया उसका अंत भी संभव है। और अंत में दुखों को खत्म करने के उपाय, तो उपाय से सीधा हम जाते हैं अष्टांग मार्ग की ओर। और अष्टांग मार्ग है, ये देखिए ये आगे है ना, स्क्रीन में आ गए हैं आठों के आठों पॉइंट। अष्टांग मार्ग इनको बोला गया है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। हो, ठीक है ना, ये है अष्टांग मार्ग। तो सम्यक दृष्टि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके आधार पर दुखों का जो है ना यथार्थ स्वरूप की पहचान की जाती है कि दुख है क्या, ठीक है, जिससे अविद्या ज्ञान को दूर किया जा सकता है और दुखों के कारणों का भी बोध होता है। तो ऐसी दृष्टि हमें रखनी है। संकल्प क्या करने हैं वो मैंने बता दिया आपको कि अहिंसा, त्याग, दया, सद्गुण का अनुसरण करने का संकल्प निश्चय करना है हमें जीवन में। अपने विचारों को पवित्र करना है, अपने मन को जो है ना पवित्र करके रखना है। ये बात तो फैक्ट है। देखिए मतलब आप चाहे बौद्ध हों चाहे बौद्ध धर्म के ना हों, जैसे भी हों, लेकिन सभी धर्मों में एक अच्छी ही बातें बताई गई हैं कि हमें सद्विचार रखना चाहिए, सही कार्य करने चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, है ना, प्रकृति को अपने साथ लेके चलना चाहिए, उससे अलग नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें बताई गई। सम्यक वाक, इसके अंतर्गत ये आता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो जो दूसरों के लिए कष्टकारी हों, ठीक है ना। निंदनीय शब्द, मिथ्या शब्द, अशुभ शब्द, अप्रिय शब्दों का प्रयोग आप न करें। कहने का मतलब गलत भाषा का प्रयोग न करें, ठीक है ना। ये संकल्प है। नेक्स्ट आता है सम्यक कर्मांत। कर्मांत मतलब ये है कि अच्छे कर्म करें, ठीक है ना, अच्छे कर्म जो गुणों से परिपूर्ण हो, जो दूसरों को भी सीख दें, है ना, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, संयम है, शीलता है, आदि गुणों का विकास जो है वो करना है हमें और दूसरों को भी प्रेरित करना है इन चीज़ों पे। सम्यक आजीविका, उचित साधनों संसाधनों का प्रयोग करते हुए उचित कर्म करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करना, ठीक है ना, शुद्ध वृत्तियों के साथ। क्लियर गाइस, ये सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम, व्यायाम का मतलब है कि बुरे विचारों से दूर, ठीक है ना, कुशल धर्मों का अनुसरण करना है, मन में शुभ धारणाएं बनाए रखना है। ये कैसे होगा, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं हिंदुओं में, हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है और सभी धर्मों में बोला जाता है कि जो है भोर के समय, मतलब जिसको बोलते हैं ना सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोला जाता है, ठीक है ना, तब उठ जाना चाहिए इंसान को। और उठने के बाद में नित्य कर्म करके अपना कुछ ध्यान, योग, व्यायाम आदि करना चाहिए। इससे क्या होता है, चुस्ती, फुर्ती, स्फूर्ति पूरे दिन बनी रहती है और आपकी जो शरीर है वो सही बना रहता है, सही कार्य करता रहता है, ठीक है ना। अदरवाइज़ तो सुबह लेट उठे, ठीक है ना, और नहाए धोए जैसे भी करें, नाश्ता करके फिर से बैठ गए तो बोलते हैं कि कहीं यहाँ दर्द, कहीं वहाँ दर्द, कहीं पेट में गैस, कहीं कुछ, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। तो वो कहते हैं कि भाई सम्यक व्यायाम भी जरूरी है। सम्यक स्मृति, स्मृति मतलब मेमोराइजेशन, मतलब मेमोरी, है ना। सो अच्छे विचार, अच्छे उपदेश, इनका बार बार स्मरण करते रहना ताकि आपके दिमाग में बने रहें, ठीक है ना, इन पे धूल न जमे। क्लियर गाइस। सम्यक समाधि, समाधि का मतलब मन को एकाग्र करना है, एक चित्त करना है, ध्यान लगाना है, ताकि हमारे जो मन है, हमारा जो मन है वो भटके ना, उसमें उल्टे सीधे विचार ना आए, ठीक है ना। तो ध्यान योग से हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। क्लियर गाइस। सो ये थी बौद्ध धर्म की ज्ञान मीमांसा, जिसको हमने आज इस वीडियो में देखा और वीडियो को करते हम यहीं पे फिनिश। क्लियर गाइस। सो बहुत इजी है, एक बार आई होप आपने सुन लिया होगा तो याद हो गया होगा। अब ये चीज़ें थोड़ा लिख लेना, ये जो अष्टांग मार्ग है और 4 जो 4 आर्य सत्य है, शिक्षा के 4 स्तंभ या शिक्षा के 4 सोपान जो मैंने बताए हैं अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म, ठीक है ना, इनको याद रखना। इससे जो है ना आंसर जब हम देंगे वो एनहांस हो जाएगा। क्लियर गाइस। सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मज़े करते रहें। ऑल द बेस्ट।